और आज कह रहा है मैं लक्ष्मणगढ़ से लड़ूंगा। लक्ष्मणगढ़ से नाथी को बाढ़ेगा जब से जिया करेगा तू। एक ही बात कहूं चाहूं था, मैं दिल से राजनीति करता हूं। मोदी जी की तरह मन की बात नहीं करता, दिल की बात करता हूं। मैं झूठे भाषण नहीं देता। गोविंद डोटासरा एक दिन भी गलत बात नहीं करता। 15 साल की राजनीति में मैंने किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया। मेरे सामने 3 चुनाव दिनेश जोशी जी ने लड़ लिए, मैंने कभी भी किसी दिन भी एक दिन भी कभी कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन ये गंदी शुरुआत सुभाष जी मैरिया जो राम और लक्ष्मणगढ़ की जोड़ी बताते थे, जब उनका स्वार्थ था कि मैं एमपी बनूं, तब कहा था कि राम और लक्ष्मणगढ़ की जोड़ी है। मैंने मेरी चेष्टा, मेरी ईमानदारी से, मेरे कार्यकर्ताओं ने ईमानदारी से उनको एमपी में जितने वोट दिला सकते थे, जब 25 सीटों में से एक भी नहीं जीती तो सुभाष मैरिया कैसे जीतता? मेरे भाइयों, सुभाष मैरिया कैसे जीतता मेरे को बताओ। और नहीं जीते हो बीजेपी, और बीजेपी वाला टिकट काट दिए ना गोपाल जी, तो ये थोड़ी है बताओ। गोविंद डोटासरा को अगर कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देगी तो मैं ईमानदारी के साथ में गुसाई जी महाराज की इस पावन धरती पे कहता हूं, मैं जिंदगी में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरी पार्टी टिकट देगी वही चुनाव लड़ूंगा, नहीं मैं नहीं लड़ूंगा। ये सुभाष मैरिया घोषणा कर सकता है क्या? है क्या हिम्मत? जो लोग राजनीति को बिजनेस समझते हैं वो कभी राजनीति में सेवा नहीं करते हैं। सेवा वो ही कर सकता है जो लोगों को, गरीब को गणेश मान करके 36 कौमों को लेकर के साथ चलता है। मुझे कहते हैं कई लोग कि आप नाम क्यों लेते हो? मैंने कहा नाम इसलिए लेता हूं कि जो आदमी 7 साल तक कांग्रेस की ने उसको मान सम्मान दिया, उसको टिकट दी और बिना पूछे एक दिन भी गलती निकाल के चला जाता कि गोविंद डोटासरा तुम्हारी गलती है। मुझे केवल एक दिन कहा था कि मुझे सीकर से विधानसभा का चुनाव लड़ा दो। मैंने कहा सुभाष मैरिया जी, मेरे हाथ में नहीं है, ये पार्टी आला कमान है। वो एमएलए लड़ाए, लक्ष्मणगढ़ से लड़ाए, सीकर से लड़ाए, एमपी लड़ाए, जहां से लड़ाए, हम तन मन धन से आपके साथ में हैं। आप कांग्रेस पार्टी में रहिए। मुझे उस दिन कहा था ठीक है, लेकिन अचानक उन्होंने अपना निर्णय ले लिया। मैं स्वागत करता हूं उनके निर्णय का। और उन्होंने यहां ये भी कहा कि मैं लक्ष्मणगढ़ से चुनाव लड़ना चाहता हूं। मैं ये चुनाव लक्ष्मणगढ़ की उस महान जनता को समर्पित सौंपना चाहता हूं। आपको लड़ना चुनाव, गोविंद डोटासरा चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर गोविंद डोटासरा ने लक्ष्मणगढ़ में 15 साल में सबको साथ रखते हुए अगर विकास के काम कराए तो मुझे वोट देना। अगर मैंने काम नहीं कराए तो एक वोट मत देना। ये मैं कहना चाहता हूं। कह सकता है वो आदमी? नहीं कह सकता। आज धोद का कोई आदमी चुनाव लड़ने आएगा, 4 साल बाद में वापिस अगर सीट ये रिजर्व हो गई, 2 जनरल हो गई, तो वो 2 जाएगा, नहीं जाएगा क्या? बताओ। मुझे तकलीफ होती है, मैं किसी के खिलाफ बोलता हूं ना तो मैं रात को 1 घंटे तक मेरे तकलीफ होती है, मुझे नींद नहीं आती कि मैं क्यों बोलता हूं। लेकिन मैं इसलिए बोलता हूं कि मैं सच्चा इंसान हूं। मैंने जिस दिन सुभाष मैरिया जी बीजेपी से कांग्रेस में आए थे, मुझे नहीं पूछा था, लेकिन मैंने मेरी ईमानदारी से, मेरे इष्ट की सौगंध खा के कहता हूं, मैंने उनका स्वागत किया और कोई मान सम्मान नहीं करने दिया। और मैंने कहा कि जो मेरे को चाहता है वो सुभाष मैरिया को वोट देकर के एमपी बनाए, लेकिन उसने उस ईमानदार आदमी की, गोविंद डोटासरा के जज्बात की कीमत नहीं की। और आज कह रहा है मैं लक्ष्मणगढ़ से लड़ूंगा। लक्ष्मणगढ़ से नाथी को बाढ़ेगा जब से जिया करेगा तू। लक्ष्मणगढ़ से वो चुनाव लड़ेगा और वो जीतेगा जो आप चाहते हो, जिसको आप वोट दोगे, वो चुनाव जीतेगा। टिकट तो कोई लिया हुआ, टिकट तो कोई लिया हुआ, वो जीतेगा तो बोझ कोई यहाँ लाइन लगेगी ने जी। आज कटे हुए के मायने 36 कौमा के लोगों की लागी, दिल से उछल रहे थे, कूद रहे थे, माताएं बहनें सेल्फी ले रही थी, क्योंकि गोविंद डोटासरा ने ईमानदारी के साथ में आपका बेटा बनकर के, आपका भाई बनकर के सेवा की है। गोविंद डोटासरा ने कभी इस राजनीति को बिजनेस नहीं समझा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दोगे। समय कम मिलेगा, हो सकता है आपकी इच्छा थी ये काम हो, ये काम हो, ये सड़क भी बन जाए, ये सड़क भी बन जाए, नहीं बनी होगी। मैं आपसे वादा करता हूं कि गोविंद डोटासरा जो जबान आपसे चुनाव से पहले देगा,
चुनाव के बाद में गोविंद डोटासरा उस जबान को पूरा करेगा, ये मैं कहना चाहता हूं।